एवरीवन, तो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो कई स्टूडेंट के पेपर आज हो सकते हैं और कई के 15 दिन बाद हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका 50 प्रश्न है। 50 प्रश्नों में से आपके 50 ही सही होना चाहिए, ठीक है। यदि आप 50 सही कर लेते हैं या आप 50 नहीं कर पाते, वीडियो देख लेते हैं, तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पेरियार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगा बल क्या है? तो बाह्य रूप से लगा हुआ बल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयास है। क्या है? प्रयास। अगला प्रश्न है आपका, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो 1881 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। रिपन के कार्यकाल में कारखाना अधिनियम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1984 में की गई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1984। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मसाई जाति निम्नलिखित में से किस देश में हैं? तो मसाई जातियां कहां पर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केन्या में है। कहां पर है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केन्या में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रेस में मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉक को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में है राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर्विस शब्द, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक। अगला प्रश्न है आपका, हिमालयन फ्रंटल फ्लॉन्ट शिवालिक को से अलग करता है? किससे अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत के महान मैदान से अलग करता है। अगला प्रश्न है आपका, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्टेरेडियन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ए ब्रांच ऑफ ऑल लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? तो इसके लिए दोस्तों किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू ने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स लिखे थे। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारहवीं ऑप्शन ए, फिनलैंड, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिन किसे कहते हैं? एरिन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुगंधित हाइड्रोकार्बन के लिए एरिन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है आपका, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान भारत को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने रुपए इनाम के तौर पर दिए गए थे? तो कितने दिए गए थे? 7.5 लाख रुपए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है आपका, तवा नदी जो रिक्तस्थान नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषम स्थानिक जीवाश्म। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय आंगल मैसूर
युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों ऑप्शन ए मैंगलोर समझौते के तहत समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दोस्तों 1993 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका, कोकजलमंडरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कोकजलमंडरू मध्य दोस्तों किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? ठीक है, तो मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग रिक्त स्थान से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 का बी, भारतीय अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन सी 1931 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस नोबल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, मतलब अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनॉन को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 28 का ए, राज्य सरकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, युवाओं मामले के खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीटीएल का पूर्ण रूप है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है आपका, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो कलमकारी चित्रकला दोस्तों ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई। किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईवी डिविलियर्स। अगला है आपका प्रश्न, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी होती है? तो वह होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 मिनट होती है अवधि। निम्नलिखित में से कौन से संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 34 का ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अगला है आपका, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप के गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी हरि गुरु गोविंद सिंह। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी फेयन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन ए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालविका अग्निमित्रम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताइवान के लिए फॉर्मोसा नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान रिक्त स्थान कैसा है?
तो सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही हम बताना चाहेंगे, यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अमृत एजुकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारत के संविधान के सुलेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलगाम में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिशील घर्षण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता को से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बढ़ियात का पहला भाग कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सीकम कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, जहां वार्षिक वर्षा रिक्त स्थान से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपका 48वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों यह किसके उदाहरण हैं? तो यह तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, यदि आप टेस्ट अगर 10-15 दिन हैं और यदि 7 दिन भी हैं तो आप अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको बहुत ही कम कीमत पर आपके ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के टेस्ट मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर लगाइएगा, बहुत अच्छे टेस्ट हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।